नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जो इस वीडियो में बना रहा हूँ वो आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित है। और यह वीडियो जेपीएससी जो मेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं जनवरी में, साथ ही साथ जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं, यूजी सेमेस्टर 5 के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहेगा। साथ ही साथ एनपीसीएस, बीपीएससी 67, जेपीएससी के लिए सारा परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि प्रांतों में उत्तरदायित्व शासन की स्थापना के लिए द्वैध शासन की शुरुआत सबसे हुई। ड्यूल सिस्टम जो बोलते हैं, द्वैध है ना, शासन की शुरुआत जो है सो कब से हुई? ऑप्शन नंबर ए 1892 में भारत परिषद अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 1909 पार्लियामेंट अधिनियम द्वारा, ऑप्शन नंबर सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन नंबर डी 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। प्यारे स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर होगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में, मैं ऑप्शन आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरेशन एसोसिएशन की स्थापना की गई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है? तो उत्तर होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किन की समस्याओं के समाधान से संबंधित था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर होगा बिहार के नील उत्पादक किसान से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक मिनट, देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की। 3 जो है, अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह खेड़ा से शुरू किया। तो मित्रों, इसका उत्तर होगा 1 और 2। गांधी जी, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर दूसरा स्टेटमेंट है, गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि सबसे पहला सफल सत्याग्रह वो चंपारण का किए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो खेड़ा सत्याग्रह के संबंध में। खेड़ा सत्याग्रह के संबंध में नीचे लिखे कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह गांधी जी सत्याग्रह गांधी जी ने बिहार के अकाल पीड़ित किसानों के पक्ष में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया। और दूसरा कथन है, इस सत्याग्रह के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी बने। प्यारे स्टूडेंट, ये पहला ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि बिहार से संबंधित नहीं था, ये गुजरात के खेड़ा से संबंधित था। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इस सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी बने, बिल्कुल ये सही है। देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन आपको यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। मेरा प्रयास यही है कि आपके लिए जो भी संभव हो सके, मैं अपने वीडियो पर आपके लिए ज्ञानवर्धक चीजें मैं लाने का प्रयास करूंगा, मटेरियल लाने का प्रयास करूंगा। आपको कम से कम दिखाने का प्रयास करें कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में लोग किस कारण से एकत्रित हुए थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के विरोध में। दूसरा है गद्दार पार्टी के समर्थन में। तीसरा है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल 3C सही है। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में ही लोग जो इसमें एकत्रित हुए थे, जिसको जनरल डायर ने फिर गोली बरसाना वहां शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, 1919 के को जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा।
इसका उत्तर होगा डायरेक्ट वो जो है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा खिलाफत कमेटी का गठन किया। और ए है मोहम्मद अली, बी है दूसरा है सैयद अहमद खान, तीसरा है मौलाना आजाद, डी है लोकमान्य तिलक। ऑप्शन नंबर 1 और 3 होगा, क्योंकि मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान और हजरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और देशव्यापी आंदोलन छोड़ा गया। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है कि किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। ऑप्शन दिया था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर डी चित्तरंजन दास। तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। ठीक है, गांधी जी ने कहा था भैया हिंदू मुस्लिमों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुस्लिम सभी साथ लेकर आंदोलन किए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए कभी कभी क्या होता है कॉम्पिटिशन में आपको सजाने के लिए दे देगा, घटनाक्रम दे देगा, बोलेगा कौन सा घटना है किसके किस क्रम में आएगा। तो उसी प्रकार से है कूट में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, दूसरा में चंपारण सत्याग्रह, तीसरा है जालियांवाला बाग हत्याकांड, चौथा है खेड़ा सत्याग्रह। तो सबसे पहले घटनाओं का यदि तिथि जान लीजिएगा तो आराम से उसको सजा सकते हैं। तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी आपको पता है, दूसरा है चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी, तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी और जालियांवाला बाग कांड 1919। अब इसको सजा दीजिए। सबसे पहले क्या हो जाएगा, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो जाएगा, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हो जाएगा, उसके बाद जालियांवाला बाग कांड होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किन जन आंदोलनों के दौरान हुई थी। किन जन आंदोलनों के दौरान ये सभी संगठन का निर्माण हुआ था, संस्था का निर्माण हुआ था। तो ये होगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन के पीरियड में ये सब संस्था का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में नीचे लिए कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट को। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है आईएएस में पूछा जाता है, इसलिए प्यारे स्टूडेंट्स अपने मनोबल को ऊंचा कीजिए, टारगेट लंबा रखिए। ठीक है, अपना बेस को मजबूत कीजिए, बड़ा सोचिए। बड़ा सोचना ही हमें बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर करवाता है, ये आपको पता ही है, इसलिए थोड़ा सोच बड़ा रखिए, टारगेट आप लंबा रखिए, गोल आपका थोड़ा हाई होना चाहिए। यह आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। दूसरा है कि इस आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई। तीसरा स्टेटमेंट है इस आंदोलन के दौरान खादी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई। प्यारे स्टूडेंट ये तीनों सही है, आंदोलन 1920 से में शुरू हुआ। दूसरा है कि इस आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई थी। तीसरा इस आंदोलन के दौरान खादी जो है स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि गांधी जी खादी पर ज्यादा जोर देते थे। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज कोष की स्थापित किया गया। 6 माह के अंदर इसमें 1 करोड़ रुपया जमा हो गए थे। 1 करोड़ रुपया जमा हो गए थे किसमें, तिलक कोष, स्वराज कोष में, तिलक स्वराज कोष में। तीसरा कथन भी सही था, खादी आंदोलन असहयोग आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट, इसी तरह से आपको पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सेमेस्टर 5 एग्जामिनेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑल्सो। दिस इज नॉट ओनली फॉर यूजी सेमेस्टर 5, दिस इज यूजफुल, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी 67, जेपीएससी एंड जेएसएससी ऑल्सो। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किए थे। प्यारे स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके आऊँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच सभी को।